प्यारे बच्चों, आज 5 अगस्त पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। पूरे देश ने शिक्षक दिवस के रूप में मनाया और इस तरह से मनाया गया कि और जो शिक्षक दिवस मनाए उससे भी अच्छी तरीके से बेटर टेक्नोलॉजी के साथ इस शिक्षक दिवस को मनाया गया, जिसमें सभी टीचर्स लोगों ने, सभी स्टूडेंट वर्ग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इट मीन्स सभी युवा वर्ग ने इस बेरोजगारी महाआंदोलन में भाग लिया। हमने जो 1 सितंबर से जो कैंपेन चलाया था, हल्ला बोल मैं हूं बेरोजगार, हल्ला बोल मैं हूं बेरोजगार, युवा मांगे रोजगार, सुन लो सरकार। तो बच्चों, उसकी एक सफलता, जो पहली सफलता हमें प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ आज मैं शाम 5 सितंबर को 4:45 पर जो हमने 2 हैशटैग चलाए थे, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और सेकंड जो टैग चलाया, हैशटैग जो चलाया, आरआरबी डेट एग्जाम। तो बच्चों, हमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इट मीन्स एक शाम को बहुत अच्छी खबर आई, यानी कि एक खुशखबरी है। तो बच्चों, उसी चीज को, उसी खुशखबरी को बताने के लिए मैं आपके सामने लाइव हुआ। तो बच्चों, खुशखबरी क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो खुशखबरी बच्चों क्या है कि जो हमने अहिंसक आंदोलन चलाया था और जिसमें हमने लाइक डिसलाइक यानी कि कैंपेन चलाया था, जो टीचर्स हैं और जो मीडिया में जो अच्छा काम करते हैं उनको लाइक किया जाए, और जो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, सरकार हो या मीडिया हो, उसको डिसलाइक किया जाए। तो बच्चों, 80 लाख लोगों ने 5 सितंबर को ट्विटर पर सहयोग दिया, और जिसका नतीजा, जो उसका परिणाम आया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में वो एक टीचर्स और स्टूडेंट की संघर्ष, कठोर मेहनत और सच्ची लगन के साथ जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को हमें एक डेट मिली, यानी कि पहली कामयाबी मिली। गांधी जी को भी पहली कामयाबी चंपारण आंदोलन में मिली, और साउथ अफ्रीका में उससे भी पहले मिल चुकी थी बाहर, लेकिन इंडिया में चंपारण आंदोलन से गांधी जी को पहली कामयाबी मिली, और उन्होंने फिर भी अपने संघर्ष को बाद में जारी रखा, जब तक जारी रखा कि जब तक कि यहाँ से जो अंग्रेज हैं, जो शोषणात्मक नीति है, तब तक कि उनको
खदेड़ नहीं दिया गया। तो बच्चों, हमारा यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जो ना हमें कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो वही हैं कि जो सही एग्जाम होना चाहिए, सही टाइम पर होना चाहिए, निश्चित समय पर होना चाहिए और एक तय सीमा के अंदर होना चाहिए और सभी लोगों को रोजगार मिले, ऐसा प्रयास था के लिए। तो बच्चों, बहुत लोगों ने ट्विटर पर भी बहुत उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने डिसलाइक किया उनको भी धन्यवाद करते हैं, और जिस लोगों ने जो टीचरों के चैनल को लाइक किया उन सभी युवा, स्टूडेंट, बुजुर्ग सभी का धन्यवाद करते हैं, और उन सभी जिन्होंने थाली और ताली बजा करके जो सोई हुई सरकार थी उसको चेताया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और उसी का जो परिणाम आया, जो हमें जो सफलता मिली, जो पहली सफलता मिली, वो हमारी पहली सफलता कौन सी है? ये जो हैशटैग जो हमने चलाया था 5 सितंबर को, यानी कि आरआरबी एग्जाम डे। तो एग्जाम डेट, ठीक है, सरकार ने 4:45 पर 5 सितंबर पर एक घोषणा जारी की, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि अपने चैनल के द्वारा उन्होंने बताया, यानी कि जो रेलवे के, ठीक है, मंत्री हैं जो पीयूष गोयल साहब और जो चेयरमैन हैं, उन्होंने आकर के, ठीक है, अपने चैनल पर या साइट पर बताया। तो उन्होंने जो बताया, एक एग्जाम डेट उन्होंने दी, यानी कि 15 सितंबर 2020। तो बच्चों, अब जो हमारी परीक्षा है 15 दिसंबर 2020 को होंगी। तो ये 15 दिसंबर, यहाँ पर एग्जाम जो डेट है, यहाँ पर ये सितंबर नहीं है, दिसंबर है, ये गलत है, यहाँ पर थोड़ा सही कर दिया। तो 15 दिसंबर को 2020 में एग्जाम डेट दी है। तो बच्चों, अभी हमारे पास जो टाइमिंग है वो 90 डेज का है लगभग। मैं 10 दिन को अगर छोड़ दूं तो कितना टाइम है बच्चों? 90 डेज का टाइम। तो बच्चों, अभी हमारा क्या प्रयास होना चाहिए कि पहले हमें जो 90 डेज है, 90 डेज पर पूर्णता लग जाना चाहिए, अपनी स्टडी को जारी कर देना चाहिए, और अभी से, जिससे कि हमारा जो परीक्षा फल है वो पॉजिटिव में है। सेकेंडली, जो इसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी, तो बच्चों वैकेंसी जो थी 1.4 लाख, यानी 1.4 लाख थी, 1,40,000 वैकेंसियां थी, और फॉर्म जो अप्लाई किया था, ठीक है, 2.42 करोड़, यानी कि 2,42,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो बच्चों, और भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, आरआरबी के साथ साथ और भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि अभी एसएससी की कोई नई वैकेंसियां नहीं है, नई आरआरबी की कोई नई वैकेंसियां हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने जो कारण जो बताया कि इसका, ठीक है, एक तो उन्होंने ये कहा कि ये परीक्षा 1 साल पहले निकाली थी, जबकि सभी लोग जानते हैं कि वो 1.5 साल पहले निकले थे लगभग, ठीक है, 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो कारण बताया कि जो परीक्षा है वो कोरोना संकट की वजह से लेट हो गई, यानी कि इट मीन्स डिले हो गई, जबकि कोरोना संकट, ठीक है, मार्च से आया है और उससे पहले भी परीक्षाएं कराई जा सकती थी, लेकिन उचित समय पर नहीं की है। मान लिया कि, ठीक है, किसी कारण से उन्होंने परीक्षाएं नहीं कराई, लेट लतीफी की,
या किसी तरह से, लेकिन अब उसमें परीक्षा की डेट दे देंगे। ठीक है, चलिए उसको भी हमने मान लिया कि ठीक है, आपने डेट दे दी। तो बच्चों इसमें जो परीक्षाएं, जो और भी जो एग्जाम है, जो परीक्षाएं, तो उनको भी हमारा प्रयास रहना चाहिए। आगे चलते हैं इसमें। तो हमारी जो सरकार से जो मांग है, जो डिमांड है, इस तरह से होना चाहिए। मेरा अपना विचार है, मेरा अपना वक्तव्य है, यानी कि मेरी अपनी राय है। तो बच्चों मेरी जो राय है यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है वो सही समय पर होना चाहिए। उसके एक जैसे यूपीएससी का है, हमें मालूम होता है पहले से कि लगभग इस महीने में, ठीक है, सूचना जारी की जाएगी किसी पदों की, विज्ञापन, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं हिंदी में, यानी कि विज्ञापन की एक तय सीमा होना चाहिए कि इस समय, इस महीने के आसपास, यानी कि एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये होना चाहिए कि एग्जाम की डेट, एग्जाम की डेट भी एक सही निश्चित होना चाहिए कि तय समय पर परीक्षा हो। दूसरा जो रिजल्ट है वो भी एक तय समय पर होना चाहिए। इसकी जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां हैं, उसमें भी तय समय पर होना चाहिए। और जो एग्जाम है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। और ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो भी एक निश्चित, यानी कि तय होना चाहिए कि इतने समय के बाद एक ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ये नहीं है कि आपको एग्जाम दे दिया, रिजल्ट दे दिया, ठीक है, और ट्रेनिंग पर फिर अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, तो वही चीज़ें हो जाएंगी जैसे कि अभी हम बहुत सारे स्टेटों में देख रहे हैं कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, यानी कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और उनकी अभी तक नियुक्तियां ही नहीं हुई हैं। घर रोज जो स्टूडेंट है वो घर पर बैठा हुआ है। तो इस सिस्टम को भी हमें सुधारना होगा। इस पर भी हमारी मांग होना चाहिए कि वो अपने सिस्टम को सुधार करें। ऐसा आगे बच्चों यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं, तो वैकेंसी जो खाली पद को भरना, जो खाली पदे हैं, क्योंकि जो ये मैंने जो आंकड़ा जो दिया है, यानी कि 2.4 करोड़ जो कि एनटीपीसी में लोगों ने फॉर्म भरे, लगभग 3 को मिलाकर के, ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल लेवल की जो ये परीक्षाएं थी, इनमें टोटल जो वैकेंसियां थी वो 2.42 करोड़ थी। लेकिन मैंने मोटा मोटा मान लिया कि इतने लोग 2.4 और इसका मैं डबल कर दूं, डबल का मतलब है लगभग 2.5 का 5 मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि अदर जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, टीचर्स हैं, और ठीक है जेई है, नेट है, DSSB है, DMRC है, NMRC है, और भी जो परीक्षा है, लगभग मैंने मान लिया कि 5 करोड़ के आसपास मैंने मान लिया, 5, 6, 7 करोड़ जो भी हो, ठीक है, 5-6 करोड़ उतना ही मान। अब देखिए जब इतने करोड़ हैं, मान लिया कि इसका मैंने 2 गुना कर दूं कि 2 गुना ज़्यादा, यानी कि वैकेंसी होंगी लगभग, यानी कि आप 1.5 का मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 3 लाख हो गए। अब देखिए जो 5 करोड़ जो आए, 5 करोड़ में से इतने पद भर जाएंगे,
ठीक है, लगभग। लेकिन बाकी जो जनसंख्या, बाकी जो युवा है, तो हमारी ये भी मांग होना चाहिए, जो खाली पद भरे, जो खाली पद हैं हर एक डिपार्टमेंट में, यानी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में, उसकी भी वैकेंसी निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चीज को संतुष्ट कर लेंगे कि भाई चलो 2-3 महीने का हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, तो हमें आगे भी प्रयास करना चाहिए। या हम इतने स्टूडेंट, जो छात्र है, ये जो टीचर है, कि हम 2-3 महीने के बाद ठीक है हमारा ये आगे अगर वैकेंसियां नहीं आई, तो जो ये छात्र वर्ग है और जो टीचर्स वर्ग है, तो बाकी तो फिर आगे बहुत, यानी कि वैसे भी हम देख रहे हैं कि 4-5 साल से वैकेंसियों में लगातार गिरावट आ रही। तो गिरावट अगर इस तरह से रही और आगे इस तरह, तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट वर्ग है का, ना तो स्टूडेंट का तैयारी करने में कोई इंटरेस्ट रहेगा और ना ही टीचर्स का भी इसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा। तो इस चीज को भी हमें बरकरार रखने के लिए संघर्ष और कड़ी मेहनत करनी होगी। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेरा मानना है, एक तो खाली पदों को भरने के लिए सरकार को नौकरियां निकालना चाहिए, यानी कि नई नियुक्तियां और भर्तियों का निकालना चाहिए। क्योंकि जो फोर्स है और जो सेना है, उसमें भी अभी बहुत, यानी कि लाखों की संख्या में पद, यानी कि जरूरत है, इतनी संख्या में जरूरत है, जो सरकार को निकालना चाहिए और उससे मांग करना चाहिए। वैसे सरकार के ऊपर है कि वो कितना आंकड़ा देता है या कितना बेरोजगारी का है, क्योंकि सरकार इस चीज को, हमें ये भी ध्यान रखना कि कितने युवा बेरोजगार हैं और कितनी सरकार के पास नौकरियां हैं। इस चीज का भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। इस तरह की हमारी मांगे होना चाहिए। आगे यहाँ पर दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन है का भी जो निजीकरण पर रोक हो सके, क्योंकि अगर हम यहीं पर मान लेंगे कि हमें पहली कामयाबी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भाग लिया, और सरकार को भी इसमें धन्यवाद करते हैं। तो लेकिन हमें ये कि जो प्राइवेटाइजेशन को, अगर ये जो मैंने जो आपको बताया कि जो खाली पदों को भरना चाहिए और नई अपॉइंटमेंट निकालना चाहिए, अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन करती रही तो सरकारी नौकरियों की बहुत कमी हो जाएगी, और इससे जो स्टूडेंट वर्ग है और जो भी छात्र और जो टीचर्स वर्ग है, ठीक है, बहुत बड़ी बेरोजगारी के दायरे में आ जाएगा। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को हमें इसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसको बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि जब ये सेक्टर रुकेगा और सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ेगा, तभी हम लोगों को आगे की नौकरियां मिल पाएंगी। अगर हम इन चीजों को नहीं, आज रेलवे में वैकेंसी आ गई, कल को प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, एयर इंडिया में हो गया, और भी बैंकिंग सेक्टर में, तो नौकरी बचेंगी कहाँ? सबसे बड़ी समस्या है कि नौकरियां फिर बचेंगी कहाँ? तो इस चीज को हमें अपने जो महाआंदोलन चलाया है बेरोजगारी का, उसको ट्विटर के माध्यम से, लाइक डिसलाइक के माध्यम से
हमें जारी रखना चाहिए। और आंदोलन हमेशा कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि हिंसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ क्षेत्र, जैसे हम एमपी की बात लेते हैं, वहाँ पर कुछ छात्रों ने, ठीक है, आंदोलन किया, पुलिस ने लाठी बरसाती, तो वो आंदोलन फेल हो जाता है। कोई भी आंदोलन की कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता है कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, यानी कि हिंसा को हमें बढ़ावा नहीं देना, हर चीज को शांतिपूर्व तरीके से कहना है, अपनी बात को सत्याग्रह करना है, जो भी है ट्विटर के माध्यम से या लाइक डिसलाइक के माध्यम से या सत्याग्रह के माध्यम से, धरना अनशन के माध्यम, आमरण अनशन के माध्यम से या थाली ताली के माध्यम से, जिस भी माध्यम से ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच जाए। पहले हमें यही प्रयास रखना चाहिए, क्योंकि आंदोलन अगर भटक गया, मूवमेंट भटक गया, तो जो हमने कामयाबी हासिल की है वो सब हमारी जो मेहनत है, कुछ दिन तक तो हम सरवाइव करेंगे, फिर आगे वही कंडीशन आ जाए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है तो जो धांधली पर रोक होना चाहिए। अगर धांधली नहीं रुकती है, जैसे कि परीक्षा में बहुत पर्चे लीक हो जाते हैं, पर्ची लीक होने पर और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार भी होता है कि भाई इतना सुनने में आता कि जी इसमें ये धांधली हुई, इसमें एक करप्शन हुआ, इसमें इतने की धांधली हुई, इस तरह के आए दिन खबरें आती रहती हैं। पर्चा लीक की तो आप सोचिए मत ना, कि कोई भी परीक्षा हो पर्चा लीक हो ही जाता है, आप भी देखते। और पर्चा लीक होने के फिर दूसरा एग्जाम, दूसरे से तीसरा आ गया, तीसरे से चौथा, हमने परीक्षाएं, और वो हम कई साल तक फंसे रहे। डिले होने के मेन कारण ये भी है इसमें कि पर्चा का लीक होना। तो इस सिस्टम में कुछ सुधार की भी हमें सरकार से मांग होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी परीक्षाएं तय समय पर हो सकती और ऐसे माहौल में होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से होना चाहिए कि जिससे कि कोई पर्चा लीक ना करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई पर्चा लीक ना हो। अगर पर्चा लीक होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रोकना और तय समय पर कराना। दूसरा, जो घोटाले रोकना, घोटाले भी चलते ही रहते हैं। आप क्या उसमें उस भर्ती में घोटाला हुआ, उसमें ये घोटाला हुआ, उसमें इस परीक्षाओं का लेन देन हुआ, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भी हमारी डिमांड होना चाहिए कि घोटाले वाली जो परीक्षाएं उस पर होगा क्या कि किसी में घोटाला होगा या पर्चा लीक हो जाएगा या किसी तरह से, तो वो परीक्षाएं कोर्ट में पहुंच जाएगी और कोर्ट में जाने का पर तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे। और उससे क्या है कि जो स्टूडेंट है और जो छात्र हैं उनका मनोबल टूटेगा। ना तो इतने दिन तक कोई भी स्टूडेंट सरवाइव कर सकता, लगातार स्टडी कर सकता है, और ना ही उतने समय तक कोई भी माँ बाप, ठीक है, मैं उनकी बात करता हूँ जो गरीब और किसान और जो पिछड़े तबके से जो लोग आते हैं, जिनकी आर्थिक कंडीशन बहुत खराब है, वो बहुत लंबे समय तक खर्च को वहन नहीं कर पाते, तो इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज को नुकसान जो स्टूडेंट का, छात्रों का, माँ बाप का, टीचर्स का, किसान का, मजदूर का, जो भी वर्ग है जिनका नुकसान होता है, तो इस नुकसान को भी रोकने के लिए हमें मांगें उठानी चाहिए। आगे जो योग्य
उम्मीदवारों की नियुक्ति होना चाहिए। योग्य उम्मीदवार का, जैसे कि यूपीएससी में पहले सिस्टम नहीं था, जब हमने परीक्षाएं दी थी यूपीएससी की, क्या इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं उसको जॉब दे दी जाए। ठीक है, उसकी यानी कि जिस स्टूडेंट ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा पद दे दिया जाए, जिसने अपना पूरा मेहनत और 5-6 साल 8-10 साल उसने गुजार दिए, तो उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया जाए और कहीं नौकरी दी जाए, ऐसा किया। तो हमारा जो उससे नीचे की जो परीक्षा है, ठीक है, जो भी है, एसएससी है, बैंकिंग है, DSSB है, और भी जो अदर एग्जाम है, और उनमें कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी छात्र, और अगर वो इंटरव्यू तक जाता है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो सरकार के अंडर भी कुछ उनका पार्टनरशिप होती है, यानी कि भागीदारी होती है, तो सरकार से हमारी ये भी मांग होना चाहिए कि ऐसे इतना % लोग जो योग्य लोग हैं, जिन्होंने देखिए प्री किया, मेन किया, इंटरव्यू तक कोई भी स्टूडेंट पहुंचा है, तो उसमें योग्यता तो है, माना कि उसके कंपैरिजन में कम है जिसने इंटरव्यू कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकती है, लेकिन उसके लगभग बराबर तो है। तो ऐसे जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं, ठीक है, नौकरी का प्रावधान होना चाहिए कि उससे नीचे की जो जॉब। फिर से दूसरा, इसमें जो स्टेट जो एग्जाम, अभी हम लोगों ने पहली सफलता प्राप्त की है, पहली खुशखबरी है। और भी हमें जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं, चाहे वो यूपी स्टेट की हैं, चाहे राजस्थान की हैं, चाहे पंजाब की हैं, चाहे बिहार की हैं, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट की हैं, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए भी हमें उनका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इस जो बेरोजगारी महाआंदोलन चलाया, स्पीक अप रेलवे, एसएससी स्टूडेंट, उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया है, और उनके मदर फादर उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया है। टीचरों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया। जिनके पास संसाधन थे उन्होंने अपने संसाधन के माध्यम से किया है, और जिन लोगों के पास संसाधन नहीं थे, ओनली छोटे मोटे मोबाइल फोन थे, उन्होंने भी लाइक डिसलाइक देकर के इस मूवमेंट को या ट्विटर के माध्यम से जिनके पास है उन्होंने भी सहयोग किया, क्योंकि रोजगार सबको चाहिए। ये नहीं हमें मानना चाहिए कि उन लोगों ने सहयोग नहीं किया, वो भी हमारे पीछे रहे हैं, तभी हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिल पाई। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यानी कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनको टेक्निक की या टेक्नोलॉजी की, मीडिया की बहुत, या मोबाइल फोन की या कंप्यूटर की या ट्विटर की जानकारी नहीं, तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उन लोगों का सहयोग नहीं, माना कि वो हमारे सामने नहीं आए या बहुत सारे टीचर्स नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी रूप में इस मूवमेंट में सहयोग दिया है। इस चीज को हमें मानना चाहिए, और जिन्होंने सहयोग दिया है उनका भी धन्यवाद, और जो जिन्होंने नहीं दिया है उनको हमें जोड़ना चाहिए।
क्योंकि तभी हमें कामयाबी मिल सकती है आगे भी, क्योंकि यहीं तक हमें बैठ कर जाना नहीं चाहिए। तभी हमें कामयाबी मिल सकती है कि जितनी बड़ी संख्या होगी, जितने लोग इससे जुड़ेंगे, उतने ही बल से, उतनी ही ऊर्जा से, उतनी ही ताकत के साथ हम किसी भी सरकार से अपनी मांगे मंगा सकते हैं। चाहे वो कोई भी सरकार हो, मेरा ये नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, प्रेजेंट हो या कोई भावी कोई भी सरकार हो, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपनी मांगों से मतलब है, यानी कि एक तय सीमा के अंदर है कि इतने समय में एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि पार्टी, और अगर किसी में आप घुस जाओगे या अपने क्षेत्र में इस पार्टी को तो वो मूवमेंट फेल हो जाए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको हमें कोई पॉलिटिकल और पार्टी से कोई हमारा रिलेशन नहीं, और ना हम किसी पॉलिटिक्स पार्टी से संबंध रखते। सिर्फ हमें अपने बेरोजगार हैं और हमें रोजगार चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, जिससे कि हम अपने घर परिवार को चला सकें। तभी हम इस तरह की सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई इसमें अगर कोई हिंसात्मक तत्व या कोई पॉलिटिकल पार्टियां इसमें आ गई तो उनसे हमें दूर रहना, उन पर हमें नजर रखनी, हमें उन पर ध्यान देना होगा कि कोई भी ये जो मूवमेंट चला जा रहा है, इस मूवमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट ऐसा वर्ग जो इसके लिए घातक हो, उसको हमें दूर रखना होगा। क्योंकि वो अपने फायदे के लिए करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और कल वही हाल हो जाए। इसलिए हमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वे सेशन और निष्पक्ष होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट यूनियन होना चाहिए। मैंने जो यहाँ पर लिखा है कि यूनियन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो इसमें वो सभी जो टीचर्स हैं, जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो भी होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उनका भी इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग है, जो गवर्नमेंट में भी रहा है या यूपीएससी में है, जो सरकारी नौकरी, जो रिटायरमेंट है, तो ऐसे वर्ग को भी हमें रखना चाहिए कि वो भी हमें इसमें सहयोग दें। क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और वो हम लोगों से बेटर जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो हमें अच्छी सलाह देंगे, अच्छी राय देंगे, और अच्छी सलाह और राय है, और हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और हमारा जो मूवमेंट है उतना ही पावरफुल रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हम मोर्चा है, जो भी तैयार करें, तो इस तरह से अपनी मैं राय देगा। आगे तो हमें जो स्टेट एग्जाम है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम है, जो रुकी हुई हैं, जो एग्जाम नहीं ले रहे हैं, उन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, तो उन लोगों का भी हमें साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और उनको सभी हम लोग सपोर्ट करते, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। रुकी हुई परीक्षाएं, एग्जाम घोषित करें। हमारी सरकार से मांग है, जो परीक्षाएं रुकी हैं उनको ठीक है घोषित करें। सेशन और एक निष्पक्ष एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए इस तरह से।
और प्रत्येक जो परीक्षा है, सिलेबस है, जो चाहे किसी भी एग्जाम है, उसका पैटर्न होना, एक सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई जिनका कोई सिलेबस नहीं है। बहुत स्टूडेंट से, बहुत टीचरों ने भी देखा कि उनका कोई सिलेबस नहीं है, कोई सही जानकारी नहीं। इसका मतलब है जब सही सिलेबस नहीं होगा तो बच्चा, क्योंकि फील्ड बहुत बड़े हैं, हर क्षेत्र में फील्ड बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है इतने क्षेत्र को कवर करना किसी के भी बस की बात नहीं है कि वो कहीं से भी कोई भी फील्ड से पूछ लिया जाए। तो इसका मतलब हमें जो टारगेट है, एक सिलेबस होना चाहिए, कि एक सिलेबस होना चाहिए और उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछना चाहिए। नहीं तो आपके ऊपर सरकार के द्वारा जो अयोग्यता है कि भारत में योग्य उम्मीदवार नहीं है, योग्य उम्मीदवार नहीं है, ऐसा कर करके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट वर्ग हैं, उनको निकाल दिया। सेकेंडरी इसमें तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी सिस्टम, इसका मतलब है एक महीने में, एक साल में, एक साल के अंदर रिजल्ट घोषित होना चाहिए इस तरह, जिससे कि जो बच्चा सालों से साल तक लटका रहता, तो वो अगर बहुत ज्यादा लंबे समय कोई भी सरकार लेगी तो होगा क्या कि बच्चा भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा और माँ बाप भी उसका बहुत लंबे समय तक खर्च वहन नहीं कर। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना करके हमें मांग को मांगना, क्योंकि तभी हम तय सीमा हो। अभी हमें इसके सरकार को ये सब मांगने के लिए, एक एजेंसी का गठन करने के लिए और तय समय पर परीक्षा हो, ऐसा सरकार अपना फैसला। रॉन्ग क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें ये भी आती है कि उसमें रॉन्ग क्वेश्चन बहुत होते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं ना, तो जिसका बहुत सारे क्वेश्चन है, 5, 6, 8, 10, किसी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है और एक के कई आंसर्स। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन, यानी कि सरकार पहले जांच के द्वारा ही जिनका सॉल्यूशन हो उन्हीं क्वेश्चन को परीक्षा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे तो मेरा यही मानना है कि जो मैंने आगे ये जो सुझाव दिए हैं, अपना मेरा मानना है, मेरी अपनी राय है, मेरा अपना मत है, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके जो भी टीचर्स हैं, जो भी कमेटी है, जो भी यूनियन है, जो भी कोई चीज का गठन किया जाए, तो चाहे वो कोई भी टीचर्स हैं, उनकी कोई भी सुझाव आए, या कोई भी स्टूडेंट है उनके सुझाव आए, या किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग से सुझाव आए, तो उन पर भी डिस्कस होना चाहिए और डिस्कस होने के बाद तब उन्हें
मांगों के अंदर रखना चाहिए। तो जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, पार्टिसिपेट किया और जो हमें ये खुशखबरी मिली, कामयाबी मिली, इसमें मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ने फैसला लिया, देर से ही सही फैसला लिया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आगे हमारा प्रयास रहेगा और अहिंसक तरीके से माध्यम से हम किसी हिंसा को भड़काना हमारा मकसद नहीं, ना ही हमें किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब, ना हम इस चीज़ को बढ़ावा देते, ना हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। मैं हूँ बेरोजगार, यानी कि बेरोजगारी महाआंदोलन, रोज युवा मांगे रोजगार। तो आगे मिलते हैं मेरे साथ। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे सुझाव अच्छे लगे हैं, अगर आपके ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताएं कि सर जी आपने यहाँ सही नहीं बोला। तो आपकी भी हम राय को रखने का प्रयास करेंगे। वो सुझावों को आधार पर हम अपना चैनल पर डालेंगे। तो बच्चों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि मेरे साथ, यानी कि पीपीसी के साथ।